हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज किस क्लास में आप सभी को हम क्लास 10th का जो इंग्लिश ग्रामर पोर्शन होता है गाइस, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, उसको हम कंप्लीट इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज ये उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। बहुत अच्छी क्लास है गाइस, आप इसको देखिए और आगे भी इसी तरीके से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी होता है इंग्लिश ग्रामर में, जितने भी आपके रूल्स वगैरह हैं, सारे हम पढ़ाएंगे आप लोग। ठीक है, चलो, तो आप सभी जानते हैं ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये लगभग 25 से 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ाएंगे आप सभी को, आपका सेंटेंस से लेकर सीधा पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, सारा कुछ हम इसी चैनल पर आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और आप लोग जो है हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम आप सभी से ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि भाई किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले ये बताओ कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि बोलते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो बच्चों एक ही होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारा, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, वो हमारी एक ही होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो जो हमारा लेटर होता है, ठीक है, जो लेटर होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 26 होता है। ठीक है, और इस 26 अक्षरों को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला एक ही है। इस वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, तो अब आपको बताना है, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। आप लोग जानते हैं A to Z, ठीक है, ये क्या है, हमारी वर्णमाला है। ठीक है, कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं इसमें। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपको बताना है सिर्फ एक होता है। उस अल्फ़ाबेट के अंदर कितने अक्षर होते हैं, तब आपको बताना है। ए से लेकर जेड तक हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक में जो हमारा ए होता है, ठीक है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये गाइस आपका क्या है बताओ, ये है आपके ओवेल्स। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सारा ग्रामर उनको आने लगेगा। अगर उनको कुछ भी नहीं आता है ग्रामर में, ए से लेकर जेड तक, यानी कहने का मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा पे करना नहीं है। तो बढ़िया से देखिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है बस आपको। तो देखिए, ए से लेकर जेड तक में ए ई आई ओ यू, ये सभी अक्षर है और ये सभी अक्षर क्या है, वोवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वर। ठीक है, ये ई आई ओ यू हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं बी सी डी, ठीक है, ये सभी सर क्या हैं, एफ जी, ठीक है, एच जे के, ऐसे एक्सेट्रा जितने भी अक्षर हैं, इन पांचों अक्षरों को छोड़ दीजिए ए बी सी डी में से। ठीक है, सभी क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं पूरा इंग्लिश ग्रामर एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये रहा आपका लेटर। लेटर को हिंदी में हम अक्षर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बताओ हमारी जो लैंग्वेज बनी है इंग्लिश लैंग्वेज, ये किससे मिलकर बनी हुई है, आफ्टर ऑल लेटर्स से ही मिलकर तो बनी हुई है ना। लेटर से बनेगा अभी वर्ड से हम बना देंगे सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं लेटर ही जिम्मेदार है क्या, इस लैंग्वेज जो बनी है हमारी। ठीक है, चलो तो चलिए नोट कर लीजिए ये सब, फिर हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलो
तो आप सभी ने भाई लेटर के बारे में समझ लिया, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, लेटर के बारे में समझ लिया। तो हम लेटर के बाद आते हैं, मूव करते हैं हमारा जो है क्या भाई, वर्ड के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में जो लेटर होते हैं A to Z टोटल 26 होते हैं, ठीक है। और 26 अक्षरों में से 5 हमारे ओवल होते हैं और बचे हुए क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर दिए। अब वर्ड देखिए, तो देखो वर्ड किससे मिलकर बना होता है, लेटर्स के ग्रुप से, ठीक है। वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा वर्ड होता है गाइस, देखो इधर क्या लिखा है, वर्ड लिखा है ना, तो वर्ड क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, जैसे कुछ भी लिखा है, ये देखो आर लिखा है, इधर क्या है एम लिखा है, इधर क्या लिखा है ए लिखा है। आर एक अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, इनको अगर हम कंबाइन कर दें, इनको अगर हम ग्रुप में कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा बनने वाला है ना वर्ड। क्या बना देंगे, देखो हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, देखो ये अक्षर था, ये अक्षर था, सबको कंबाइन किया, लिख दिया, क्या बन गया, एक वर्ड बन गया गाइस, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ड है। चलो भाई समझ में आया आप लोगों को। जैसे ये लिखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, यल, इसको अगर हम कंबाइन करके लिख देंगे, कंबाइन करके लिखा गया है, तो ये भी क्या है, एक वर्ड ही है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ये भी क्या है, एक वर्ड ही है। अब बात करेंगे कि वर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है मीनिंगफुल वर्ड, एक होता है मीनिंगलेस वर्ड। तो ये वाला जो दिख रहा है ना वर्ड, ये कैसा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये मीनिंगलेस वर्ड है। अगर ये क्या है, इसका क्या है, इसका तो अर्थ निकल रहा है, राम किसी का नाम है, ठीक है। तो ये है आपका मीनिंगफुल वर्ड। तो वर्ड आपका दो प्रकार का होता है गाइस, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को कि वर्ड हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। तो हम बेसिकली मीनिंगफुल वर्ड की ही बात करते हैं। देखिए मीनिंगफुल वर्ड होता है और एक क्या होता है, मीनिंगलेस वर्ड होता है, मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। तो दो प्रकार के वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, कौन कौन सा, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। जैसे कहीं पे लिखा है यल जेड वाई एक्स, तो ये क्या है, मीनिंगलेस वर्ड है। बट अगर यहाँ पे देखो ये लिखा है कि सोनाली, तो ये क्या है बताओ, एक मीनिंगफुल वर्ड है, पता चल रहा है किसी का नाम है, बट इससे कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये मीनिंगलेस वर्ड है। बट ये क्या है, ये वर्ड है, क्योंकि अक्षरों के समूह से क्या बना है, ये वर्ड बना है, ठीक है। और वर्ड कैसा है, मीनिंगफुल वर्ड है। बस इतनी सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, सेंटेंस, ठीक है। चलो भाई सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है गाइस, तो सेंटेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा, जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा। यानी सेंटेंस जिसको समझ में आता है उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। गाइस अब देखो क्या सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, ठीक है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। वाक्य किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहले बात ये करेंगे हम। तो सबसे पहले ये आपको याद रख लेना है कि जो हमारा सेंटेंस है गाइस, वो किससे मिलकर बना होता है, वो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्योंकि लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड, और वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ही, यहाँ पे लिखा है रंस, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, RUNS,
आर भी एक लेटर है, ये लेटर सबसे मिल गया, एक वर्ड बन गया, ये भी वर्ड है। वर्ड को क्या किया हमने, यहाँ पे देखो हमने लिखा ही रन्स, ठीक है। देखो तो ही रन्स, वो दौड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया हमारा, एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, वर्ड के ग्रुप से, ठीक है। ये भी वर्ड था, ये भी वर्ड था, वर्ड को कंबाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, तो वर्ड से मिलकर बना होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए भाई यहाँ रिमूव करते हैं, और आप लोगों को इसकी डिफिनीशन अगर आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें क्या, चलो लिख ही देते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस, एक वाक्य शब्दों का समूह होता है, दैट मेक्स कंप्लीट, ओके, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, ओके गाइज, मीनिंगफुल सेंस। देखो एक सेंटेंस वही होता है जो क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, और जो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देता हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप समझो, जैसे ये लिखा हमने यहाँ पे देखिए, जैसे लिख दिया हमने क्या, रमेश स्कूल गोज, रमेश स्कूल गोज, ये देखो ये जाता है स्कूल, यहाँ पे आ गया रमेश। क्या ये सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है गाइस। ये सेंटेंस कैसे हो सकता है, देखो वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो वर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। देखो इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। अब देखो ये क्या, रमेश यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये स्कूल आपका नाउन है, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वर्ब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में नहीं है। कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये होता है इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हमारा आ रहा है, बट वर्ब नहीं आ रही, वर्ब यहाँ पे भेज दिया है, स्कूल के बाद भेज दिया, तो ये गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसका कंप्लीट मीनिंग रमेश स्कूल, ये देखो इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, रमेश गोज टू स्कूल, ऐसा होता है, गोज टू स्कूल, ये सही होता है, बट ये सही नहीं है, तो ये सेंटेंस भी नहीं है, सेंटेंस ये है, ये सही है सेंटेंस। और आपको हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस वही कहलाता है जिसके लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ नोट कर लीजिए, सेंटेंस वही होगा जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारा क्या होता है, या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स वगैरह की, पार्ट वगैरह की भी बात करेंगे, ठीक है, इन दिस वीडियो। चलो गाइस, लेट्स मूव अहेड। देखो क्या है, सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं ना, सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस के बारे में तो बता दिया कि सेंटेंस वही होगा जो कंप्लीट मीनिंग देगा भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, सेंटेंस के टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब टाइप की, ठीक है, तो टाइप आप सभी जानते होंगे, या फिर कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको बता दें कि जो हमारा सेंटेंस होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है, तो टोटली आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप लोग क्या, 5 प्रकार के सेंटेंस आपके देखे जाते हैं। मेनली तो हम 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम 5 के बारे में नॉलेज रखें, क्योंकि आप 10th लेवल पे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, तो चौथा और 5वां, तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर इसी को हम
असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसी को। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलो तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, ओके गाइस। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलो पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। देखो सेंटेंस के अगर आपसे कोई टाइप पूछता है तो 5 टाइप बताना है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड कौन सा, ये ऑप्टेटिव, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पार्ट पूछ ले तब क्या बताएंगे, तब क्या बताओगे, तब आपको बताना है कि सेंटेंस के केवल 2 पार्ट होते हैं, कितने, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा वो 2 पार्ट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पार्ट की बात करें, टाइप की बात करें तब ये बताना है, पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट बताने हैं। कौन कौन सा 2 पार्ट है सेंटेंस के, तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं, फिर हम पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस के टाइप आपके 5 हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो एक एक करके हम आप बात करते हैं। असर्टिव हमारा क्या होता है भाई, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव क्या होता है ये, ठीक है। तो हम फिर आगे पार्ट की भी बात इसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिक की वीडियो ढूंढ रहे थे तो यही है वो बेसिक की वीडियो, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलो चलिए भाई, तो यहाँ पे हम अब आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से हेडिंग डाल लिए बताते हैं, ठीक है। चलो तो कॉपी पेन लेकर बैठना है क्लास में, नोट करते चलना है सारी बातों को, ठीक है। चलो तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, समझेंगे हम इसको। साधारण वाक्य भी बोलते हैं, हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम कुछ कहते हैं, असर्ट कहते हैं, असर्ट मीन्स होता ही है कहना, कथन, ठीक है। तो देखो जब हमें क्या मिलेगा, ये क्या होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, जब हम इट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। असर्टिव सेंटेंस का यूज हम किस लिए करते हैं भाई, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर हम ये कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो गाइस ये कौन सा सेंटेंस है, ये पहली बात तो सेंटेंस है ना, बहुत सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, फुल स्टॉप लगा है, सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, कौन सा है। तो देखो इसमें बोला जा रहा है कि जो सूरज है ना वो कहाँ निकलता है, बताओ, ईस्ट में निकलता है, पूरब में निकलता है। तो आप देखिए तुमको जानकारी मिली कि नहीं कि सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, जानकारी मिली। तो जो सेंटेंस हमें जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, वो सेंटेंस हमारा असर्टिव ही होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये बढ़िया बात है भाई। और कोई एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, कौन सा सेंटेंस है ये, बताओ 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 बताओ, कौन सा सेंटेंस है ये, तो सेंटेंस है हमारा असर्टिव, ठीक है। कौन सा है, असर्टिव है। क्यों है, बताओ क्यों है, क्योंकि मैं दौड़ा दौड़ा आया, तुमको बताया कि रमेश कहाँ जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है,
जाओ उससे पैसे ले लो, नहीं चला जाएगा वो स्कूल। तो देखो ये क्या है, रमेश, आपको जानकारी मिल गई ना, रमेश कहाँ जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है। तो इसमें आपको जानकारी कहीं ना कहीं मिली है। तो जो सेंटेंस जानकारी देने का काम करता है वो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, चलो भैया इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है भैया। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे जो है सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, समझ में आ गया कि असर्टिव सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। ये लिख लेना है, नोट कर लेना है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सकारात्मक जानकारी मिले। ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देने का काम करे जो सेंटेंस, वो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जो सेंटेंस नेगेटिव जानकारी देगा, ठीक है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल, तो ये असर्टिव है। असर्टिव का कौन सा है, अफर्मेटिव है। यहीं पे अगर हो जाए रमेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे बताओ रमेश इज नॉट गोइंग, रमेश स्कूल नहीं जा रहा भैया, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रमेश के स्कूल ना जाने की जानकारी हमको मिल रही है, तो अगर नेगेटिव जानकारी मिलेगी तो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन रहेगा कौन सा, वो असर्टिव ही रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वही रहेगी कि असर्टिव रहेगा, वो दोनों ही असर्टिव हैं। अब असर्टिव में पूछेंगे कि कौन सा है, अफर्मेटिव है नेगेटिव है, तब आपको बताना है कि अगर उसमें नॉट दिख रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर उसमें नॉट नहीं दिख रहा है तो वो अफर्मेटिव ही होगा। चलो, तो असर्टिव सेंटेंस आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, चलो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे आपका क्या है, आगे दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। चलो भैया बात करते हैं इसका जरा। ठीक है, राइटिंग सही नहीं है तो एडजस्ट करिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा बेझिझक, हम उसको इम्प्रूव करने की 100% कोशिश करेंगे। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है समझते हैं। देखो, जिस भी सेंटेंस से हम क्या करें, क्वेश्चन करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जिस भी सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछते हैं वही तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेट मतलब ही होता है प्रश्न करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, तो तुमको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। कैसे, ये वाला मार्क देखकर, ये देखो कैसा मार्क है, ये हाशिया के आकार का जो ये मार्क हमें दिखता है, चिन्ह, इसको हम देखकर ना बहुत आसानी से इजीली से हम इसको पहचान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में देखना है कि ये मार्क्स कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा होगा तो 100% क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। चलो, तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि वर्ड के ग्रुप को बोलते हैं सेंटेंस। तो आपको देखो ये कहीं मार्क दिख रहा है क्या, अगर ये मार्क दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बताओ, जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। चलो, तो इसमें देखो तुम्हें ए मार्क दिख रहा है ना, दिख रहा है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस अब उठा के देख लो, अगर उसमें ये मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस से हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ये बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। चलो
हो गया ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया। चलो इसके भी टाइप हैं, ठीक है। जैसे हमने असर्टिव में पढ़ा था 2 टाइप का था, अफर्मेटिव नेगेटिव, वैसे इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं यस नो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है सेकेंड टाइप, या इसे हम WH टाइप बोलते हैं, ठीक है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया से नोट कर लो गाइस, सेंटेंस हम बोलते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़िया है, नोट कर लिया, रुक जाओ 2 मिनट खाली। ठीक है, चलो बढ़िया है, चल रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यस नो टाइप क्या होता है एंड WH टाइप क्या होता है। चलो तो क्या बोला है इसको समझते हैं। यस नो टाइप में क्या होगा, जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में दे पाओ, किसमें, यस और नो में। यस मतलब क्या होता है बताओ, यस मतलब होता है हाँ, ठीक है, नो मीन्स नहीं। तो जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर हाँ और नहीं में दे पाओ, यस और नो में दे पाओ, इंट्रोगेटिव वो फर्स्ट टाइप होगा, कहने का मतलब यस नो टाइप होगा वो। जैसे इज योर सिस्टर इज योर सिस्टर ओके, या फिर फाइन। चलो इज योर सिस्टर फाइन, क्या आपकी बहन ठीक है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो अभी क्या वो ठीक है, इज योर सिस्टर फाइन, क्या आपकी बहन की तबीयत ठीक। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये सेंटेंस क्या है, इसका तुम उत्तर किस में दे सकते हो, यस और नो में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बताओ दे सकते हो, बिल्कुल हाँ, चलो दे सकते हो ना, बोल सकते हो यस, यस कहोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसकी तबीयत अभी ठीक है, बट अगर आप नो बोलोगे तो मैं समझूंगा कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुम इसका आंसर रिप्लाई किस में दे पा रहे हो, यस या नो में दे पा रहे हो। तो जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर तुम यस और नो में दे पाओ वो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ही होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता ही है वो। लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे हाउ आर यू, कैसे हो बे तुम। चलो तो कैसे हो तुम ये बताओ, ये इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप है, यस नो टाइप है या फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो बोलिएगा कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, क्योंकि इसका उत्तर तुम यस और नो में नहीं दे सकते हो। बताओ तुम, अगर तुम बोलोगे यस तो मैं समझ पाऊंगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा ना आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम नॉट गुड, ऐसा बोलोगे। अगर तुम बोलते होगी यस तो मैं नहीं समझ पाऊंगा यार क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये क्वेश्चन हम जब पूछा हमने कि हाउ आर यू, तो तुम इसका उत्तर यस और नो में नहीं दे पाए। तो यही बात है कि जो जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर तुम यस और नो में ना दे पाओ ना, वो समझ लेना कि वो दगाबाज है, यानी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलो तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, नोट करना हो तो। अब मूव करते हैं, थर्ड आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, चलिए भैया इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे समझते हैं क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें तुमको आज्ञा दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा ना, ये क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर दिया जाता है कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, टीचर ऐसे ही तो बोलते हैं। तो जब आपको ऑर्डर दिया जाता है ना, बोला जाए सिट डाउन, ठीक है, या सॉरी स्टैंड अप, ठीक है, या सिट डाउन, तो कहीं ना कहीं कैसा सेंटेंस होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, अगर तुमको ना रिक्वेस्ट करना हो किसी से
मान लो ऐसा ना हो, तुम एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में तुम्हारी पेन जो है, पेन का छल्ला होता है ना, वो उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्या बोलोगे? भैया छर्रा तो उड़ गया है। तो क्या बोलोगे उसको कि भैया एक पेन दे दीजिए ज़रा ना, तो क्या बोलते हो? प्लीज़ गिव मी अ पेन, काइंडली गिव मी अ पेन। ठीक है, तो देखो तुमने क्या यूज किया, प्लीज काइंडली जैसे वर्ड का यूज करके तुमने रिक्वेस्ट करी ना। तो जिस भी सेंटेंस में तुम रिक्वेस्ट करते हो ना, वो क्या होता है? तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्ड। अगर तुमको ना एडवाइस देना हो अपने दोस्त को कि गांजा या फिर जो सिगरेट होता है ये सब मत पिया करो, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना बहुत बुरी बात है। तो जब तुम एडवाइस देते हो ना, ठीक है, तो किस में आता है? बताओ किस में आता है? ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं इसको, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, हिंदी इसकी है, समझ जाइए। तो जब हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, तब वो सेंटेंस कौन सा होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मना करते हैं, प्रोहिबिशन का भाव आता है, तब भी हम किसको रखते हैं? उसको इम्परेटिव सेंटेंस में ही रखते हैं। जैसे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ, शेर है वहाँ पे, बोलते हैं ना बच्चे, वहाँ पे मत जाओ, डोंट गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोंट गो देयर कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे डोंट टच माई मोबाइल, डोंट टच, ऐसे बोलते हो ना, डोंट टच माई बैग, डोंट टच माई मोबाइल, या फिर व्हाट्सएवर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ डोंट टच माई मोबाइल, पैड, या फिर जो भी है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस होगा वो इम्परेटिव ही होगा। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस होगा वो इम्परेटिव ही होगा। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको याद कर लो। ठीक है, ये सब कैसे हैं? इम्परेटिव सेंटेंस हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली हेल्प मी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव ही है। अगर आपको बोला जाए सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है, तो बैठ जाओ, यानी कि कैसा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें याद रखना कि इसमें क्या है? यू छिपा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका छिपा हुआ है। यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ ना, यहाँ पे यू क्या है? छिपा हुआ है। चलो, तो इम्परेटिव सेंटेंस ओवर। नाउ वी मूव, चलो क्या है नेक्स्ट हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं अब। चलो भैया, तो यहाँ पे चल रहा है, देख लेते हैं एक बार। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं कौन सा सेंटेंस? किस सेंटेंस की? एक्सक्लेमेटरी की। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है इसको समझो आप लोग, तो समझिए भाई इसको क्या होता है ये। तो जब भी हम ना, क्या हो, जो हमारी दिल की सडन फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसको जब हम व्यक्त करते हैं तब किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या, ये सेंटेंस लिखा हमने, क्या लिखा? हाउ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। भाई भाई भाई, आप कितनी सुंदर लड़की हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या बोला हमने? हाउ ब्यूटीफुल गर्ल आर यू आर। ठीक है, कि आप कितनी सुंदर लड़की हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में देखो तुम कैसा, हम अपनी सरप्राइज हो रहे हैं ना कि कितनी सुंदर लड़की है यार ये। तो देखो, तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी ही होगा। ठीक है, जैसे अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेना, अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं तो वो होगा कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा।
ठीक है। और क्या, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप दुखी हो रहे हैं, क्या दुखी हो रहे हैं, तो दुखी को क्या बोलते हैं, सारो, ठीक है। सारो हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो किस सेंटेंस का यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी का। जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख ले रहे हैं कि एलास सी लॉस्ट हर पर्स। बड़े दुख की बात है बे, उसने अपनी पर्स खो दी। बड़े दुख की बात है कि उसने अपनी पर्स खो दी। तो यहाँ पे देखो तुम, इसमें क्या वो दुखी हो रहा है ना, तो दुखी व्यक्त करने के लिए एलस शब्द का यूज किया है, ये भी तुमको याद रखना है। तो एलस कहीं पे दिखाई देता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। याद कर लो, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तुमको क्या दिखाई देगा, हुर्रा दिखाई दे सकता है, हुर्रा, ठीक है। ये वर्ड दिखाई दे, एलास, हुर्रा, सर, तो ये सब वर्ड अगर दिखाई देते हैं ना, ठीक है, तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, खुशी मनाते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, तो वी हैव वॉन द मैच, तो हम क्या इसमें खुश हो रहे हैं ना यार, खुश हो रहे हैं ना। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी मनाइए कि हम मैच जीत चुके हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो हुर्रा शब्द ये याद रखना, हुर्रा एलस कहीं पे दिखाई देता है ना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। चलो भाई इसको मिटाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका ओवर, ठीक है। तो सरप्राइज हो, जॉय हो, सारो हो, रिग्रेट हो, ये सब सेंटेंस में अगर दिख रहे हैं तुमको, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। चलो नाउ वी मूव। हाँ, क्या आपका है, एक बच्चा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो, अगर हमें क्या करना हो, किसी को श्राप देना हो, कर्ज देना हो ना, ठीक है, अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना हो, ठीक है, या ब्लेसिंग्स जिसे बोलते हैं ना, आशीर्वाद देना हो, ठीक है, और शुभकामनाएं वगैरह दी जाती है जिस भी सेंटेंस में ना, वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे हम बोलें गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल तक जिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या, गॉड ब्लेस यू, हम तुमको क्या दे रहे हैं, इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग, ठीक है। तो ब्लेसिंग दिया जाता है जिस भी सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल तक जिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में प्रे किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, जैसे मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, गेट अ गुड जॉब, भगवान करे तुमको एक अच्छी नौकरी ना मिले, गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, भगवान करे तुमको एक अच्छी नौकरी ना मिले, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट इस सेंटेंस में बोला जा रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या, इसमें हम कर्ज दे रहे हैं किसी को, तो जब हम कर्ज देते हैं तो ठीक है, तो कर्ज देते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो जब आप कर्ज दें, प्रे करें, ब्लेसिंग दें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि ब्लेसिंग हो गया, प्रे हो गया, कर्ज हो गया, और जैसे तुम्हें कहना हो हैप्पी, हाँ ये कर लेते हैं, रुक जाओ, जैसे मे यू रॉट इन हेल, रॉट इन हेल। तो इसमें देखो गाइज क्या बोला, इसमें भी एक चीज़ ये कॉमन रहता है कि ये आपको मार्क्स, ओ सॉरी कहाँ गए, ये जो चिन्ह है ना, मार्क जो है ये, ठीक है, ये मार्क तुमको देखने को वहाँ पे मिलेगा, ये साइन जो है वहाँ पे इस सेंटेंस में भी देखने को मिलेगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा भाव देखना, कहना क्या चाहता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग दे रहा, प्रे कर रहा, कर्ज दे रहा, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब तुम्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे मे यू रॉट इन हेल,
भाड़े में जाओ, नरक में सड़ो। तो कहीं ना कहीं कर्ज दिया जा रहा है ना, जैसे इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मे यू रॉट इन हेल, आप नरक में सड़े, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है गाइस। तो हमारे सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में हम क्या देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, प्रे करते हैं, वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे। सेंटेंस के टाइप तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बताओ, किसकी बात करेंगे गाइज, किसकी, तो इसकी बात करेंगे, सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे। तो आपका सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, प्रेडिकेट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात हम करेंगे। तो सब्जेक्ट जैसे जैसे राम ईट आ मैंगो, ठीक है, राम ईट्स आ मैंगो। तो देखो इसमें क्या, राम एक आम खाता है। तो इसमें देखो तुम, सब्जेक्ट कौन है, प्रेडी, पहले बात तो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। अब बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट भी तो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, तो देखो अब हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब कौन, जो एक्शन वर्ड होता है, जिससे हम काम करते हैं, वही वर्ब होता है। तो एक्शन क्या है, काम क्या है, खाना है ना, इसमें खाता है, यही वर्ब है। अब वर्ब में अगर हम क्या लगा दें, वर्ब में अगर हम हु लगा दें, ठीक है, WHO, ठीक है, हु मतलब कौन। तो यहाँ अगर कौन लगा के क्वेश्चन करें और जो आंसर आएगा ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम है। जैसे देखो ना, प्रश्न करो कौन एक आम खाता है, तो उत्तर आ रहा है राम आम खाता है, ठीक है, राम एक आम खाता है। तो यहाँ पे यही तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें सब्जेक्ट मिल गया ना, तो बाकी जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो तुम्हारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मिल गया तुम्हें, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, किसका हिस्सा होती हैं, वो प्रेडिकेट। तो यहाँ पे राम तुम्हारा सब्जेक्ट है और ईट्स अ मैंगो ये तुम्हारा किसका पार्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। राम सब्जेक्ट और ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। आगे कल की क्लास में, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि आगे की क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। तो डोंट वरी, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आगे भी ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।